चलो जी स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट लिया था हमने, कोई भी वेक्टर है ले लो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कोई पॉइंट पी, मैक्सिमम हाइट पे पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इतनी बात आती समझो। इनिशियल पॉइंट जहाँ से भी चलाइए, यहाँ से इधर से फेंका ना आपने, कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। ये रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट में किया था हमने। इन एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, इन वाई एक्सिस यू साइन थीटा, इतनी बात समझ आती है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज बार बार करनी पड़ती है प्रैक्टिस बेटा, तभी होता है एक्स एक्सिस। बट इज प्रोजेक्टाइल मोशंस द व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन इट रीच टू द मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू 0, वी वाई इज इक्वल टू, सबको पता है ना ये, बिकॉज वी आर एक्टिंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने करी थी, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ इट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। आ रही समझ बात? बॉडी यहाँ से आई मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, ये इसको रेंज बोलते हैं एक्स एक्सिस में, क्लियर है बेटा? आती समझ बात? तो यू हैव टू बी अज्यूम दैट, पहली चीज अज्यूम करेंगे ईयर रेजिस्टेंस क्या होगा 0, ठीक है। ईयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए ईयर रेजिस्टेंस, तभी जितना टाइम इस फ्लाइट में यहाँ तक पहुंचने को लगा उतना ही टाइम वापस लगेगा। अगर ऑब्स्टेकल होगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा, तब कुछ वेरिएशन आएगी, क्लियर इतनी बात? एक्सीलरेशन भी बोली थी, एक्स एक्सिस में फेंकेगा तो एक्सीलरेशन वाई मतलब वाई एक्सिस में होगी, एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है। ए की वैल्यू बोली थी माइनस जी, बोला था ये, ठीक है। जब नीचे को आएगा ए तो प्लस जी, क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्लियर है। कंपोनेंट्स बोले थे, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टाइम करा था, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, एक्स एक्सिस, क्लियर है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशंस, ठीक है ना, क्योंकि वी आर स्टडीइंग अबाउट द मोशन इन 2 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इतनी बात समझ आती है। एक्स एक्सिस में मैंने बोला बिकॉज वी आर थ्रोन बॉडी अपवर्ड, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वाई एक्सिस में ये माइनस जी के बराबर हो जाएगा, क्लियर है भाई? इतनी बात आती है समझ, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। अब कंपोनेंट ऑफ किसके? वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में कौन से कंपोनेंट थे? बी, यू मान लो आप, इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। यू एक्स किसके बराबर था जी? यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। देयर इज स्मॉल चेंज इन द इनिशियल वेलोसिटी वेन इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस, ये आपको पता है। एक्स का कंपोनेंट क्या था बेटा? मैंने बोला था आपको दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये तो हम निकाल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू यू साइन, ये ध्यान रखना है, थीटा माइनस हाफ, कहाँ से निकलता है? इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ क्या आ गया? ए की जगह जी, जी टी का स्क्वायर, ठीक है। जी जी हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया ना जी, हाफ नहीं हुआ कैंसिल, जी जी कैंसिल हो गया, क्लियर है बेटा? तो हमारे पास क्या आ गया? यू साइन, इसको डिफरेंशिएट भी करना, मैंने साथ में डिफरेंशिएट किया था, यहां देखो डिफरेंशिएशन करनी है बेटा। दिस इज कांस्टेंट, टी था ना, टी भी था यहाँ, अब करना है इसको डिफरेंशिएट, डी वाई डी टी, ये वाई की वैल्यू है बच्चों, एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा, टी भी है, टी टी नहीं था, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ डालनी है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करके डी टी और टी का डिफरेंशिएशन एक होता है, आती थी बात समझ? तो ये ऐसे ही लिखोगे हम, क्या लिखोगे? यू साइन थीटा, लिखोगे ऐसा, टी तो 1 के बराबर हो गया भाई, स्केलर क्वांटिटी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको आप बाहर लिखो, क्लियर है। और उसके बाद जी, जी भी एक कांस्टेंट है, आ रही समझ बात? टी स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन हो गया? 2t, क्या हो गया? 2t, आती इतनी बात समझो? 2 से 2 कैंसल, बस बन गई हमारी इक्वेशन। लास्ट जो हमको चाहिए थी u साइन थीटा माइनस जी टी, हो सही है ना ये क्वेश्चन? तो ये बेटा लास्ट इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन करने के बाद। दिस इज द y कंपोनेंट u साइन थीटा माइनस जी टी, क्लियर होगी इतनी बात? अब हमने t की वैल्यू निकालनी है। अब क्या था? नेचर ऑफ पाथ, वो तो उसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेचर ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है? पैराबोलिक, वो चीज़ याद रहेगी ना,
उसको ज़्यादा करने की, उसमें ज़्यादा पूछेगा नहीं। इफ़ y इज इक्वल टू tan थीटा, लास्ट लिखता हो ना, ठीक है, x माइनस 1/2 था u स्क्वायर साइन, ऐसा था कुछ, हाँ लास्ट वाली क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर समय ज़्यादा हो जाएगा। g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैसे आया आपको पता है, इंटू एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स का स्क्वायर, a एंड b आर कांस्टेंट, हेंस द पाथ इज पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसा होता है, ऐसा होता है, बस ये चीज निकालनी है आपने। नेचर ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बाय कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट है भाई, हमने क्या निकालना था, पहली चीज हमको निकालनी थी टाइम ऑफ मैक्सिमम, मतलब कितना समय लगा, टीएम, मतलब जैसे ये देखो ना, ये ऐसे देखो, ये निकालना हमने, टीएम ये निकालना है, टाइम कितना लगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए, हाइट नहीं निकालनी है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाल दी कि कितनी टाइम लगा। तो हमने बोला यहाँ जब मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगी बॉडी तो बी वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए सी बात है, वेलोसिटी तो वहाँ जीरो होनी है। ठीक है जी, फिर हमने क्या करा, एक हम इक्वेशन थी वाई एक्सिस में ही फेंक रहे हैं ना वो, तो वाई बी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस हम ले लेंगे। क्या था भाई, यू साइन थीटा माइनस टी की डिफरेंशिएशन नहीं करी थी, 1 हो गया था बेटा। आप ये चीज देखा करो, हमने डिफरेंशिएट किया था डी वाई अपॉन डी टी, तो टी वहां पे नहीं था, यहां से टी एम निकल जाएगा, टी एम इज इक्वल टू जो भी आया आपका यू साइन थीटा वाई जी। लो जी, अगर ये समय एक बार ऊपर के लिए लगा, टोटल टाइम, अब यही देखो आप, टोटल टाइम, एक टी एम ये जोड़ दो, दूसरा टी एम, दूसरी इक्वेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल हाइट आ गई ना इसकी, एक टाइम दूसरा टाइम आ गई ना इसकी हाइट, तो 2 TM आधा था ना ऐसा, तो 2 इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी। लो आ गई लास्ट, वहां करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, थी ना कि क्वेश्चन ऐसी हमारी 2 टाइम्स, ये टाइम ऑफ लाइट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, था ना, तो आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, वहां अलग करने की कोई जरूरत नहीं, इसको जोड़ दो बस, और ज्यादा दिक्कत में नहीं जाना। दोनों हो गए, टाइम हो गया जी। लो फर्स्ट, सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जितना ऊपर टाइम नीचे टाइम, हो गया दोनों। 2 करना है उसको, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट आ गया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के उसको 2 TM करना है, इसको जोड़ देना 2 टाइम्स, तो जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा वहाँ। क्लियर हो गया जितना, स्क्वायर नहीं आएगा, यू साइन थीटा ही होगा, स्क्वायर तो है कि नहीं है, ठीक है, 2 यू साइन थीटा बटा, हाँ जी कोई प्रश्न, ऐसे आया जैसे कान से पकड़ के ले आया मैंने आगे, हदों की मैथ नहीं आते बिल्कुल नहीं, क्या करूं मैं, इजिकल टू 0, बी वाई एक्स मैक्सिमम कंपोनेंट में 0, ये सब 0 के बराबर हो जाएगा, इसको यहीं रखा, उसको इधर जैसे कर से करना है जो मर्जी, उलट पुलट, ABCD भी सिखाओ, प्लस माइनस सिखाओ। अच्छा, यू साइन थीटा इज इक्वल टू GTM, अब आता समझ, TM इज इक्वल टू, बस तुमने पूछना ही है, अपने आप कुछ नहीं करना। लो अब आया, अरे इतनी बातें आसान बातें आप पूछते हो, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, हो गया जी। ठीक है, अब क्या था, अब 2 ही चीज बची है, एक हाइट बची है, एक रेंज बची है। ठीक है, तो हाइट में क्या करेंगे हम, क्या है मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट में टी बी टी एम हो जाएगा, वही चीज है सारी। ठीक है जी, हाइट के लिए वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा, लेना है, ठीक है जी, कौन सा वाला, यू साइन थीटा टी विदाउट डिफरेंशिएशन वाला कंपोनेंट, माइनस हाफ जी टी का विदाउट डिफरेंशिएशन वाला कंपोनेंट, ओके, विदाउट डिफरेंशिएशन, क्लियर है, तभी आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो टीएम की वैल्यू आप वहां रखोगे, टीएम की वैल्यू निकालती ना पीछे, अभी तो पुट द वैल्यू ऑफ टीएम इन दिस इक्वेशन, यू इज इक्वल टू साइन थीटा टीएम, यू साइन थीटा बाय जी, माइनस 1/2 जी यू साइन थीटा बाय जी। आप करते नहीं आप, हैं, हो गया जी, करो इसको कैलकुलेट करके, ये हमारे पास क्या आया लास्ट में, यू इज इक्वल टू, ये आप कैलकुलेशन का काम आपका बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आएगा। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम है, 2g आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यू साइन थीटा बटा जी में सब स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, h आ जाएगा यहाँ, मैक्सिमम h मैक्सिमम इन x एक्सिस, y एक्सिस, नॉट इन x एक्सिस, दिस इज इन y एक्सिस। ठीक है, क्लियर है, हो गया क्लियर इतना।
अब लास्ट बचा जी हॉरिजेंटल रेंज। क्या बचा बेटा? अब हॉरिजेंटल रेंज में क्या करेंगे, उसमें इक्वेशन लगा लेंगे। रेंज एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी आएगी? ठीक है, रेंज किधर दिखानी है कि भाई रेंज का मतलब है कहाँ गिरा, एक्स एक्सिस में गिरा, किधर गिरा, और टोटल फ्लाइट में जो टाइम लगा वो रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो यू कॉस थीटा, टी भी था नहीं, कॉस थीटा ही था, इनटू टी, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। टी एफ फ्लाइट का हमने लिया था ना टोटल फ्लाइट, 2 टाइम टी एम, टोटल ये 2 टाइम मैक्सिमम हाइट का था इतना। तो कर दो इसको करने के बाद क्या आ जाएगा, अब वैल्यू तो आपने खुद बननी है बेटा ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, ये ध्यान रखना भाई, ये रेंज आ जाएगी हमारी यहाँ से कैलकुलेट करके। क्लियर है? तो रेंज जब भी पूछेगे तो आपने ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा, फिर मैंने बोला था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, फिर बोला था 2 थीटा इज इक्वल टू, हम लेते हैं कि शायद हो सकता है 90 डिग्री में मैक्सिमम वो चले जाए, तो हम इसलिए हमने 90 ले लिया, एक ही वैल्यू थी शायद, है ना, तो हमने ले लिया 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, ये आ गया 45। जब हम कोई भी चीज़ 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, सीधी मैक्सिमम हाइट पे नहीं जाएगी, वहाँ पुल होगा, ग्रेविटी पुल ज़्यादा होगा, वो इसलिए उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। थोड़ा सा उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पे उस चीज़ को फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्लियर है भाई? कंफर्म? अब क्या है इसमें दिक्कत? चलो आगे चलते, अब मैं हो रहा है उधर। अब एक प्रॉब्लम हमने कर ली थी प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत है। नेक्स्ट इज, इसमें लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गोल गोल घुमाया तुम्हारे को एक स्पीड में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखो, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, velocity at a point is along the tangent at that point in the direction of motion, ध्यान रखो, यहाँ दे दो ध्यान। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और एक्सीलरेशन का मोशन डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सिस हो जाएगा, मतलब सेंटर, गोले के सेंटर की ओर हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। लिखो, एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, x towards the center of the circle. This is known as centripetal acceleration. इसका फॉर्मूला बेटा AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। AC is the centripetal acceleration which is acting toward the center of the circle when a body is moving uniformly. वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो इसका डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल का डायरेक्शन होगा, समझ रहे? अगर यहाँ मैंने वेलोसिटी निकालनी है, देखो कोई बॉडी पहले इस यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, चेंज क्या हो रहा है, एंगल हो रहा है ना चेंज, फिर यहाँ पे आई, मतलब सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रही है, थीटा इज गोइंग टू बी चेंज। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, एंगल पे वेलोसिटी आ रही है, दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? गोल गोल सर्कल में जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की, उसे एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रही समझ बात? और दिस इज एक्सीलरेशन व्हिच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो फिर मैंने बोला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, बी इज द वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच इज फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी। क्लियर इतनी बात? कंफर्म? ओके, आगे चलो जी। सेकंड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही बात है डेल्टा एस, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल सबटेंडेड SUBTENDED एट द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, इसको डेल्टा एस बोलेंगे, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वो जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द
सर्कल ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रही समझ बात? सिमिलरली बेटा नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to the rate of change of time, with respect to the rate of change of time. You can say delta theta is delta t. This is angular velocity. It is denoted by omega. It is denoted by omega. ओ लिखना आपने, तो ओमेगा इज द जहां भी आएगा एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा। बट इज डेल्टा थीटा, दिस इज द एंगल विच इज गोइंग टू बी चेंज व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल। डेल्टा एस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इतनी बात समझ आती है? ठीक है जी। जो आपने एसी में लेट अस बी इज द लीनियर वेलोसिटी, बी इज द linear velocity and omega is the angular velocity, omega is the angular velocity। क्लियर है बेटा? यहां तक आ गया, कुछ नहीं है। हमने पहले क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो चीज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा, थीटा का हो रहा, हमने थीटा लगा दिया। तो आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जो कि इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में एंगल में घूमती है। क्लियर है बात? ठीक है। अब रिलेशन करते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी जब सीधी चलती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है जब एंगल में चलती है। तो हम लीनियर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा एस की हमने वैल्यू यहाँ से निकालनी बेटा, सर्कल में हम डेल्टा एस की पहले वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हियर इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एस को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ, कितना टाइम और कितना एंगल के साथ, वो डेल्टा एस आ जाएगा। क्लियर है जी बात? ठीक है, बट इज डेल्टा एस, दिस इज टाइम रेट चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेरिफेरी विद ए पर्टिकुलर एंगल दैट इज नोन एज थीटा। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस विद एंगल, दैट इज डेल्टा एस। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस हियर, यहाँ पुट कर दो बेटा वैल्यू, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा आर कांस्टेंट है, मतलब बाहर निकालो इसको, तो आ जाएगा डेल्टा थीटा वाई डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं आप। इकट्ठा लिख लो इसको, कोई बात नहीं। आ रही समझ बात? तो आपका b इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है ना। या डायरेक्ट पढ़ दो ना, आप ऐसे बोल रहे हो, क्या है आर डेल्टा थीटा, ऐसा बना था ना हमने, अपॉन डेल्टा टी। आर कांस्टेंट मतलब एक रेडियस का आर तो फिक्स रहेगा ना, एंगल चेंज हो रहा है, तो आर को बाहर निकाल दिया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो वो आ गया ओमेगा के। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि आपको काम आएगा बेटा आगे सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ आती है? तो इसमें समझना आप थोड़ी सी आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। अगली बात कर ले, एक्सीलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हो गया जी, क्लियर? कहीं कहीं सीधी सीधी भी जा रही नो बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, फिर मैंने एक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तो कराया था, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, करा था ये तो बस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपको लगेंगे। आप देखो ए सी इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर था ना, ये बी स्क्वायर की बी की वैल्यू है, बी तो है हमारे पास अभी, किसके बराबर है, आर ओमेगा, बी इजिकल टू आर था ऐसा। पुट द वैल्यू ऑफ, दिस इज रिलेशन से है, इसमें पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आ गया ए सी इजिकल टू आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, आया ऐसा? क्लियर? ये भी आर है, सही है, ये से एक ही आर है। ठीक है, आर आर हो गया कैंसल, तो ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर
इंटू आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये तीसरी इक्वेशन है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है भाई? इतना आसान है ना? ठीक है, एक प्रॉब्लम देता हूँ उसके बाद हो गया। इतना ही था। कोई बॉडी गोल गोल सर्कल में घूम रही है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर इतनी बात? और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। कोई बॉडी विद रेडियस आर के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो रेडियस का और थीटा का प्रोडक्ट उसके बराबर हो जाएगा, बी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। क्लियर है? वो वैल्यू हमने उसमें भर दी, हमारे पास बी और आर में रिलेशन आ गया, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। फिर उसके बाद हमने बी की वैल्यू यहाँ आर ओमेगा यहाँ भर दिया, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो कहीं भी लगे आपको, ये तीनों रिलेशंस आपको लगने हैं, काम आने हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात लिखो, प्रॉब्लम लिखो। ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, एक बॉडी का मास कितना है? 0.4 kg इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग धागे से कहीं से भी अटैच है, जिसको उसकी स्ट्रिंग की आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लॉन्ग, एंड देन उसको घुमाना है वाइल्ड, क्या बोलते इसको, वाइल्ड और अराउंड हॉरिजॉन्टली, अराउंड हॉरिजॉन्टली मेकिंग 120 रिवोल्यूशन, 120 बार घुमाना भाई इस तरह से, ठीक है ना, पर मिनट। ठीक है, फाइंड, अब आएगा फाइंड पहली चीज एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड थिंग लीनियर वेलोसिटी, थर्ड थिंग नॉर्मल एक्सीलरेशंस। सेंटर में अगर सर्कल में घूम रही है बेटा बॉडी, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन वही हुई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर? तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। तो आप जैसे आपको पता है कि एक सर्कमफ्रेंस जो पूरा कंप्लीट होता है, तो उसका क्या वैल्यू है? 2 पाई आर होता है ना, ऐसा पूरा घूम एक गोला ऐसा कितना का होता है? 2 पाई आर। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो पहले रिलेशन में हम क्या करेंगे? ओमेगा वाला, एंगुलर वेलोसिटी पूछता है ना, तो ओमेगा वाला रिलेशन लगा देंगे। ओमेगा वाला थीटा, थीटा था क्या था ओमेगा रिलेशन? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर है? थीटा में कितने रिवोल्यूशंस है? 120। कितने? 120 एक मिनट में। आ रही बात समझो? क्लियर है भाई? और एंगल कितने का बना रहा? 2 पाई का। आ रही समझ बात? ये तो वैल्यू दी है ना, 120 डिस्टेंस दिया है, तो एंगल भी बेटा थीटा इज 2 पाई, उसको मल्टीप्लाई करना है। एक में 2 पाई है तो 120 में इतना हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है भाई, तो इसको करो आप अपॉन, इसको क्या किया? 120 इंटू 2 पाई अपॉन, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, लो जी, जो भी आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, पर सेकेंड है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड बी है। दूसरा क्या दिया? लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन करना हो यूज, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा था ना ऐसा, आर कैपिटल लो चाहे छोटा लो, आर ओमेगा। ठीक है, तो आर आपके पास कितना है? 1.2। आर वही होगा ना, एक छड़ी एक लिया, स्ट्रिंग लिया, तो रेडियस तो वही होगा ना। आपने 1.2 है तो एक 4 ऐसे बन जाएगा ना, इसका घुमाते ऐसे, तो वो सेंटर से ही होगा वो। अरे समझ बात? तो कितना आएगा? 1.2। ओमेगा की वैल्यू दी है, निकल गई ना इतनी, इंटू 4 पाई, और कर दो इसको, कितना है? 4.8 है ना, 4.8 पाई, हाँ 4.8 पाई मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में ही होगी। हाँ, अब अगला सी वाला जी क्या आएगा? ए सी इज इक्वल टू
ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर वाई, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो वहाँ लगा दो ये वाला फॉर्मूला। बी स्क्वायर किसके बराबर था? अब देखो हमारे पास यहाँ था ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या ओमेगा की वैल्यू है ना बेटा, रिलेशनशिप था ना एंगुलर वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन और इस वेलोसिटी में थी, था रिलेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो वो लगा दो आप, ओमेगा की भी वैल्यू मेरे पास दी है, लीनियर वेलोसिटी कितना है। या ये भी कर सकते हैं इसका स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं आप इसका स्क्वायर बटा 1 पॉइंट सेम आनी वैल्यू, ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई ना। अब तो करो इसी का करो, 4.8 पाई का स्क्वायर अपॉन आर 1.2 है, 1.2 जो भी आता है हमारे पास कितना आ जाएगा 189.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गई जी आपकी। या फिर कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप वो भी कर सकते हैं, 4 पाई का स्क्वायर इंटू 1.2। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, नहीं आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, ये कन्वर्ट हो गया ऐसे, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। क्लियर? तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके इजी आएगा, 4 पाई का स्क्वायर इंटू 1.2, इस तरह से फिर यहाँ इजी कैलकुलेशन हो जानी है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जो भी आपने मेथड करना है, दोनों से एक चीज़ आएगी, 189.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी का स्क्वायर अपॉन क्या था जी, आर था ना। तो ये इनका रिलेशन होगा कुछ आपस में। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंट में। क्या रिलेशन था बताओ, कितना बेटा, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर है ना। तो ए सी की ये लगा दिया हमने, ए सी की जगह ओमेगा स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट ही लगा दिया हमने। या तो ये फॉर्मूला यूज करो या ये वाला करो, ए सी की जगह डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास ओमेगा भी है आर भी है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू आपको पता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट, जाओ।